वो जब याद आए। वो रफी साहब ने खुद कबूल नहीं किया, बल्कि पूरी रकम को दो हिस्सों में बराबर बांटकर प्यारेलाल जी और लक्ष्मी जी दोनों को दे दिया। और दोनों को देने के बाद कहा कि ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है तुम्हारी कैरियर की शुरुआत के लिए, बहुत सारी दुआओं के साथ। और मेरी एक बात याद रखना कि जिस तरह से संगीत के लिए, अपने कैरियर के लिए तुम दोनों ने एक दूसरे की जोड़ी बनाई है, एक दूसरे का साथ दिया है, ये साथ कभी मत छोड़ना। वो जब याद आए, बहुत याद आए। ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने देखने वालों की खिदमत में हाजिर हूँ और सबों को मैं अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ। और हमेशा की तरह आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपको उनकी खिदमत में। ये बात है सन 1963 की। एक फिल्म आई थी पारसमणि। पारसमणि का नाम सुनकर ही आप लोगों के जहनों में पारसमणि के नगमे गूंजने लगे होंगे। बहुत याद आए। आज मैं पारसमणि के उसी नगमे की बात करूंगा कि जिसने आज तक लोगों के दिलों को अपनी खुशबू से महका रखा है। वो जब याद आए, बहुत याद आए। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गाया हुआ ये नगमा इतना खूबसूरत था कि आज तक हम अपने जहनों से इस नगमे को दूर नहीं कर सके। फिल्में बनती हैं, गीत रिकॉर्ड्स होते हैं, गाने बनाए जाते हैं, गाए जाते हैं और कामयाब भी होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी यादें धुंधली पड़ने लगती हैं। लेकिन ये नगमा ऐसा है कि जो आज भी वैसे ही तरोताजा और वैसे ही महकता हुआ है। यूं तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो पहली फिल्म थी वो थी छैला बाबू। और छैला बाबू में एक बड़ा ही खूबसूरत गाना था, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो। वो जमाना आए खुदा करे, मेरे प्यार पर तुझे नाज हो। तेरे प्यार ने मुझे गम दिया। इस फिल्म के आने से पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल असिस्टेंट की हैसियत से काम किया कर रहे थे। प्यारेलाल जी तो बड़े माने हुए अरेंजर थे। लक्ष्मीकांत जी का ताल्लुक उल्लासनगर महाराष्ट्र से था और प्यारेलाल जी का उत्तरी भारत से। और ये जो कॉम्बिनेशन था दो प्रांत का, दो जगहों का, और इसके बाद ये जो जोड़ी बनी, तो ये समझ लीजिए कि दो प्रांत के संगीत का मिलन हुआ। और लक्ष्मी जी को ढोल से बड़ी रग़बत थी। उनके साजिंदों में एक दीपक ढोलकिया नाम के हुआ करते थे जो कि बहुत ही खूबसूरत ढोल बजाते थे। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आप जब गानों को सुनेंगे तो आपको फौरन ये पता चल जाएगा सिर्फ ढोल के अंदाज से कि ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है। बहरहाल, तो मैं बात कर रहा था छैला बाबू की। जब छैला बाबू फिल्म रिलीज हुई तो उसके पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वो तो असिस्टेंट्स की हैसियत से काम कर रहे थे और उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के साथ भी काम किया था जब फूल खिले में। तो जब उन्हें वो फिल्म मिली तो चूंकि वो पहले भी काम कर चुके थे एक असिस्टेंट की हैसियत से रफी साहब के साथ, तो उनकी पहली पसंद रफी साहब ही थे। और जब फुल फ्लेजेड म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से उन्हें जब ये फिल्म मिली तो भी उनकी यही ख्वाहिश हुई कि रफी साहब उनके गाने गाएं। लेकिन अब उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर रफी साहब से खुद से कहते कि साहब आप हमारी फिल्म का ये नगमा रिकॉर्ड कर दीजिए। लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत जोड़कर, बहुत अंदर से खुद को मजबूत करके ये दोनों गए और हाथ जोड़कर रफी साहब के सामने खड़े हो गए कि हम लोगों को एक फिल्म मिली है और फुल फ्लेजेड म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से मिली है, तो अब इस वक्त तो मुझे आपकी सरपरस्ती की बहुत जरूरत है। रफी साहब सुने तो बहुत खुश हो गए, बोला अरे वाह, ये तो बड़ी मजे की बात है, बहुत ही कमाल की बात है कि तुम लोगों को इतने दिनों की मेहनत के बाद तुम्हारी मेहनत को पहचाना गया और तुम्हें फिल्म मिली है, मैं बिल्कुल गाऊंगा।
और जब उस गाने की रिकॉर्डिंग हुई, मेरे प्यार ने तुझे गम दिया, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत का पहला वो गाना था जो उन्होंने फुल फ्लेजेड तरीके से कंपोज किया था और रिकॉर्ड किया था रफी साहब की आवाज में। तो इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद जो भी पैसे मिले वो रफी साहब ने खुद कबूल नहीं किया, बल्कि पूरी रकम को 2 हिस्सों में बराबर बांटकर प्यारेलाल जी और लक्ष्मी जी दोनों को दे दिया। और दोनों को देने के बाद कहा कि ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है तुम्हारी कैरियर की शुरुआत के लिए, बहुत सारी दुआओं के साथ। और मेरी एक बात याद रखना कि जिस तरह से संगीत के लिए, अपने कैरियर के लिए तुम दोनों ने एक दूसरे की जोड़ी बनाई है, एक दूसरे का साथ दिया है, ये साथ कभी मत छोड़ना। और उनकी जुबान में कोई ऐसी तासीर थी, कोई ऐसी बात थी कि इन लोगों का साथ उनके लक्ष्मीकांत जी के आखिरी सांस तक बना रहा। लक्ष्मीकांत जी के जाने के बाद फिर वो जोड़ी खुद ब खुद टूट गई। उस फिल्म में यूं तो कई गाने थे, जिसमें सबसे खूबसूरत जो गाना था वो तो था कि वो बहुत याद आए, बहुत याद आए। उसमें एक और गाना रफी साहब की आवाज में था, रोशन तुम्ही से दुनिया, रोशन तुम्ही जहां की। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहां की। और एक और गाना था, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। और कुछ गाने थे, लेकिन ये तमाम गाने जो थे बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हुए थे। प्यारेलाल जी उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि जब पारसमनी फिल्म हमें मिली और फिर हमने रफी साहब का दामन थामा के, और एक बात और बता दूं कि ये जोड़ी जो थी वो रफी साहब को बिल्कुल बाप का दर्जा देती थी। वो कहते थे कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे सर पे रफी साहब का जो साया है वो हमारे पिता का साया है, और जितनी मोहब्बत से, जितनी शफकत से वो पेश आते हैं, उससे हमें भी हौसला मिलता है, काम करने का जज्बा मिलता है। तो रफी साहब की इज्जत जो हम लोगों के दिल में है, जो मुकाम हमारे दिल में उनके लिए है, हम उसकी तुलना किसी और से नहीं कर सकते। बहरहाल, तो फिर ये पारसमनी जब फिल्म की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, रफी साहब ने गाने को रिकॉर्ड करना चाहा और रिकॉर्ड किया, तो उस गाने में लता जी ने भी कमाल कर दिया। यानी कि रोमांटिक गानों की अगर हम बात करें तो रफी साहब और लता मंगेशकर ये एक ऐसी जोड़ी थी कि जिसकी मिसाल शायद इंडस्ट्री अब तक पैदा नहीं कर पाया और आगे भी शायद ये मिसाल पैदा नहीं कर पाएगा। वो जब याद आए, आवाज का तासुर, अदायगी, उस पर से असद भोपाली जी की शायरी, कमाल की शायरी और कमाल की अदायगी, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जो धुन बनाई वो भी अपने आप में बहुत ही कमाल की थी। वो बहुत ही छोटे बजट की फिल्म थी और 3 बैनर्स तले वो फिल्म बनी थी, और जो अदाकार थे उसमें महिपाल थे, गीतांजलि थी, मारुति थे, अरुणा ईरानी थी, और भी कई फनकार थे। तो गोया कहना चाहिए कि यह फिल्म तो बहुत ही छोटे बजट की फिल्म थी, जिसके सिनेमेटोग्राफर पीटर परेरा थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गीत तो लिखे थे असद भोपाली ने और संगीतकार तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। लेकिन इस फिल्म के गानों ने एक ऐसा मैजिक किया, एक ऐसा जादू किया जो आज तक लोगों के सर पे चढ़कर बोल रहा है। और इस फिल्म की शूटिंग के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद, एक तरीका सा बन गया कि जब कभी लक्ष्मीकांत और खास तौर से प्यारेलाल जी जब रफी साहब से मिलते थे, सलाम करते थे, तो रफी साहब गुनगुनाते हुए कहते थे, सलामत रहो। यानी कि उसी गीत का जो मुखड़ा था तो उसी को वो गुनगुना दिया करते थे। इस तरह की बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज चूंकि ये बात याद आ गई और उसमें हमारे जो प्यारेलाल जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, उनकी मोहब्बत का जिक्र था, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये बातें शेयर कर लूं।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ किसी अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। वो जुदा क्या हुए